वक्त से ज़्यादा कीमती इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। वक्त एक ऐसा धन है जिससे दुनिया की कोई भी वस्तु खरीदी जा सकती है, और जो आप सोच रहे हैं वो भी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं हिमांशु मोटिवेशनल। और आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि वक्त हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना समय गंवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनका एक बेटा भी था। अब बिजनेसमैन का बेटा था तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए लड़का खूब ऐश करता था। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे महंगे होटलों में खाना खाना और महंगे महंगे कपड़े पहनना, ये सब उसका रोज का था। क्योंकि बिजनेसमैन का बेटा था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, अथाह पैसा था उसके पास, इसलिए लड़का खूब ऐश करता था। तो एक दिन उसके पिता ने यानी बिजनेसमैन उससे बोले कि बेटा कुछ कर ले, क्योंकि जैसा तू कर रहा है और ऐसा करता रहा तो बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम लोग रोड पे आ जाएंगे और मार्केट में भी अपना नाम अपना वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कुछ कर दे। तो लड़के ने अपने पिता की बात मानी, ध्यान में रखा और उस पर विचार किया और उसने एक कंपनी बिठाई जो कि 500 करोड़ की कंपनी थी। लेकिन उसने कंपनी तो बिठा दी पर उस पर ध्यान थोड़ा भी नहीं देता था। यानी कंपनी में जो काम होता है उस काम पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देता था। कंपनी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उस लड़के को कुछ भी मालूम नहीं रहता था। अगर घर के लोग उससे कभी पूछ भी दे, बेटा कंपनी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसा काम चल रहा है, तो लड़का एक ही बात बोलता कि कंपनी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ये मुझे क्या पता, उस कंपनी में बैठे मैनेजर से पूछो ना, मैं उसे तनख्वाह फ्री का थोड़ा देता हूँ। वो ऐसा ही बोलता था। लेकिन उसी के कंपनी के बगल में एक छोटे से बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को ओपन किया। यानी एक बहुत छोटी सी कंपनी बिठाई, वो भी 100 करोड़ की। लेकिन वो अपने कंपनी को बहुत ज़्यादा वक्त देता था, अपने कंपनी के कामों में हमेशा बिजी रहता था और दिन का पूरे 24 आवर्स अपने कंपनी को ही देता था। यहाँ तक कि अपने कामों में इतना बिजी रहता था कि अपनी कंपनी में ही सो जाता था, कभी कभी तो घर भी नहीं जाता था। और धीरे धीरे उस छोटे से बिजनेसमैन की जो कंपनी थी वो ग्रोथ भी करने लगी थी और वो जो 100 करोड़ की कंपनी थी वो 500 करोड़ की कंपनी हो गई थी। लेकिन जो 500 करोड़ की कंपनी थी यानी जो बिजनेसमैन का बेटा था और उसके बेटे ने जो कंपनी बिठाई थी 500 करोड़ की, वो धीरे धीरे अब 200 करोड़ की हो गई थी। और जब ये बात उस बिजनेसमैन को बेटे को जब पता चली तो बिल्कुल बौखला सा गया और ये बात पूछने के लिए कि मेरी कंपनी 500 करोड़ से 200 करोड़ की कैसे हो गई और उसकी कंपनी 100 करोड़ से 500 करोड़ की कैसे हो गई, ये बात पूछने के लिए उस छोटे से बिजनेसमैन के केबिन में चला गया। और जाते ही इस लड़के ने उस छोटे से बिजनेसमैन से एटीट्यूड में बोला कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो जो छोटा सा बिजनेसमैन था वो बहुत ज़रूरी काम कर रहा था, तो उसने इस लड़के से बोला कि सर आप मुझे 5 मिनट का मोहलत दे दीजिए, मैं अपनी काम में ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मुझसे जो भी पूछना होगा आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो लड़का बोला ठीक है। अब लड़का इंतजार करने लगा। अब इंतजार करते करते घंटों बीत गए। तो लड़का फिर पूछा कि अरे तुम अब भी कुछ बताओगे? तो जो छोटा सा बिजनेसमैन था उसने बोला कि सर आप चंद सेकंड और रुक जाइए, मेरा जो काम है वो ख़त्म ही होने वाला है। तो लड़का बोला ठीक है। अब वक्त गुजरते गुजरते रात हो गई और लड़का को नींद आने लगी। लड़का वहीं पे सो गया। तो जब रात को जो छोटा सा बिजनेसमैन था तो उसने जब रात को अपने सारे कामों को ख़त्म करके घर जाने के लिए निकला तो उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी जो कि सो रहा था। तो उसने उसको जगाया और उससे पूछा कि सर आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे? तो लड़का बोला कि हाँ भाई, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा था और पूछ ये रहा था कि तुम्हारी कंपनी 100 करोड़ की थी। जब तुमने अपना बिजनेस ओपन किया था तो तुम्हारी कंपनी मात्र 100 करोड़ की थी और आज 500 करोड़ की हो गई, और जो मेरी कंपनी 500 करोड़ की थी आज वो 200 करोड़ की हो गई। ये कैसे हुई तुम मुझे बताओ जल्दी से। जो छोटा सा बिजनेसमैन था वो मुस्कुराया और उसने उस लड़के से पूछा कि सर आपकी शादी हो गई है? तो लड़का बोला हाँ मेरी शादी हो गई है। फिर उसने पूछा कि आपकी पत्नी है? तो लड़का बोला हाँ मेरी पत्नी है। तो फिर उसने पूछा कि आप बता सकते हैं कि आप अपनी पत्नी को कितना वक्त देते हैं? तो लड़का बोला हाँ मैं बता सकता हूँ और मैं अपनी पत्नी को पूरे 24 आवर्स देता हूँ। फिर उसने बोला कि सर आपकी पत्नी तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती होगी? तो लड़का बोला कि हाँ भाई, मेरी पत्नी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो हमेशा मुझसे कहती है कि भगवान मुझे हर जन्म आप ही के जैसा पति दे। लेकिन इन सब बातों से तुमको क्या लेना देना? तो जो छोटा सा बिजनेसमैन था उसने बोला कि लेना है सर, और लेना ये है कि जो वक्त आपने अपनी पत्नी पे खर्च किया अगर वही वक्त अपनी कंपनी पे खर्च किया होता
तो आज आपकी कंपनी 500 करोड़ से 5,000 करोड़ की हो गई होती। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया, तो आज मेरी कंपनी 100 करोड़ से 500 करोड़ की हो गई। लड़का सोचने लगा कि बात तो सही है, अगर मैंने अपना वक्त अपनी कंपनी पे खर्च किया होता, अगर अपनी कंपनी के कामों पर ध्यान दिया होता, तो आज मेरी कंपनी भी दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रही होती। लेकिन मैंने ऐसा किया ही नहीं। तो लड़का सोचने लगा कि बात तो सही है, अगर मैंने अपना वक्त अपनी कंपनी पे खर्च किया होता, अगर अपनी कंपनी के कामों पर ध्यान दिया होता, तो आज मेरी कंपनी भी दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रही होती। लेकिन मैंने ऐसा किया ही नहीं। तो स्टोरी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि वक्त बहुत कीमती चीज़ है, इसे सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर एक बार हाथ से छूट गया ना तो लाइफ में दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। तो इसलिए टाइम पास करना नहीं, टाइम की वैल्यू करना सीखिए, क्योंकि अगर आप वक्त का वैल्यू नहीं देंगे ना तो वक्त आपका भी एक दिन वैल्यू नहीं देगा। तो मैं यकीन करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो और लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।